उत्तर प्रदेश में भाजपा के विधायक जिस रफ्तार से पार्टी से टूट रहे हैं, उस रफ्तार से पके हुए आम भी आंधी में नहीं गिरते हैं। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश की शिकोहाबाद सीट से भाजपा विधायक मुकेश वर्मा ने भी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और बीते कुछ दिनों में ही वो 12वें विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है भारतीय जनता पार्टी से। और उन्होंने भी बाकियों की तरह अपना नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को माना है और वो सपा में जाने की बात कर रहे हैं। और एक लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी इस बात को नकार रही है कि चुनाव से पहले विधायकों का जाना उनके लिए नुकसानदेह है। लेकिन अगर हम राजनीति में इस पैटर्न का अध्ययन करें तो साफ तौर पर ये जो 12 विधायक गए हैं, ये ओबीसी वोट बैंक का भारतीय जनता पार्टी से खिसकना दर्शा रहा है। भारतीय जनता पार्टी भले ही कहे कि ये लोग हारने वाले विधायक से इनसे बेहतर कैंडिडेट उस सीट पर उतारे जाएंगे, लेकिन अभी जो दिखने में आ रहा है वो यही चीज है कि ये सारे ओबीसी वर्ग से आते हैं अधिकतर, और ये लोग अपने साथ एक बहुत बड़ा वोटर वर्ग लेकर के जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात से इनकार कर रही है कि नेताओं का जाना ओबीसी वोट बैंक का खिसकना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इन 12 विधायकों ने अपना नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को कहा है, उस तरीके से हम ये चीज समझ सकते हैं कि जिस फॉर्मूले ने भारतीय जनता पार्टी को 2017 में 300 के पार लगाया था, वही अब भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला है, क्योंकि वही फॉर्मूला फिलहाल के घटनाक्रमों को देख करके लग रहा है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने अपना लिया है। गौर करने वाली बात है कि मुकेश वर्मा ने इस्तीफा देते हुए क्या लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले नेताओं को तवज्जो नहीं दी गई। सरकार में किसानों, बेरोजगारों और छोटे कारोबारियों की उपेक्षा की गई है। वर्मा ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य उनके नेता हैं। मुकेश वर्मा ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। ध्यान दें, पिछले 2 दिनों में भाजपा से 7 विधायकों ने इस्तीफा दिया है और कुल 12 विधायकों ने अब तक इस्तीफा भाजपा को दिया है, और अधिकतर लोग सपा की ही तरफ से जा रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना नेता बता रहे हैं। और ऐसे समय में स्वामी प्रसाद मौर्य का वो बयान बड़ा प्रासंगिक हो जाता है जिसमें उन्होंने कहा था कि हम मायावती के साथ रहे तो वो यूपी में नंबर 1 रही, हम भाजपा के साथ आए तो वो यूपी में नंबर 1 रही, और अब हम अखिलेश यादव के साथ हैं तो आप समझ ही सकते हैं। अब देखिए, 24 घंटे के भीतर योगी कैबिनेट के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। पहले श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य गए, भारतीय जनता पार्टी के हिस्से थे। फिर वन मंत्री दारा सिंह चौहान भी गए। ओबीसी समुदाय से आने वाले दोनों नेता अगली पारी की शुरुआत सपा से करने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ सपा और बीजेपी के बीच ओबीसी वोट बैंक को लेकर के अब जंग दिलचस्प हो गई है और अब मामला बराबरी का नजर आ रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने गैर यादव ओबीसी जातियों जैसे कुर्मी, मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा, राजभर, निषाद समेत तमाम जाति के नेताओं को अपने पाले में ला करके सपा को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। और ऐसे समय में जब सभी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना नेता बता रहे हैं, तो यह चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि जो ओबीसी वोट बैंक 2017 में भाजपा के साथ था, कहीं ना कहीं कम से कम नेताओं को देख करके तो यही लग रहा है कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ खिसक रहा है। और अगर थोड़ा सा पीछे चलें आपको लेकर के, तो बहुजन समाज पार्टी के ओबीसी नेताओं को भी भाजपा ने इसी तरीके से मंत्री पद से लेकर के संगठन में अहम जिम्मेदारियों के ऑफर के साथ अपनी पार्टी में शामिल करवाया था, जिसकी वजह यही थी कि 2012 से 17 के दौरान जो सपा के शासनकाल में धारणा बनी थी कि सरकारी संसाधनों का अधिकतम लाभ ओबीसी जातियों में सिर्फ यादव समुदाय को मिला है, और बाकी जो गैर यादव पिछड़ी जातियां थी उनके नेताओं की भी जो नाराजगी थी, उनका जो वोटर वर्ग था उसके बीच सपा सरकार के प्रति नाराजगी थी, उसको भुनाने में भाजपा कामयाब रही थी। सपा और बसपा के कई ओबीसी नेता जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, आरके सिंह पटेल, एसपी सिंह बघेल, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, ब्रजेश कुमार वर्मा, रोशन लाल वर्मा, रमेश कुशवाहा और उसके साथ साथ कई और नेताओं ने भाजपा का दामन थामा था, जिन्होंने कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी को 300+ ले जाने में काम किया था। दूसरे दलों से आए कई नेता जब भाजपा की तरफ से चुनाव जीत करके विधानसभा में पहुंचे, तो कई को विधान परिषद और कई को पार्टी संगठन में उसके अलावा भी जगह दी गई। और 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 403 विधानसभा वाली उत्तर प्रदेश में अकेले 312 सीटों पर कब्जा किया था, और इसके अलावा 2 और ओबीसी समुदाय की ही पार्टियां थी, एक अपना दल था और दूसरा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। अपना दल ने 9 सीट जीती थी, सुहेलदेव समाज पार्टी ने 4 सीटें जीती थी, और इन दोनों पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक बड़ी संख्या में ओबीसी वोटर वर्ग को लाने का काम किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब सुभाषपा ने भाजपा से नाता और गठबंधन तोड़ दिया, तो वहीं से एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ये कहीं ना कहीं अंदर खाने तो समझ में आना शुरू हो गया होगा कि ओबीसी नेताओं का कुछ ना कुछ तो मोहभंग भाजपा से शुरू हुआ है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की आबादी में अगर समझे तो ओबीसी की हिस्सेदारी तकरीबन 45% है।
उसके समर्थन से 2007 में बसपा की सरकार तगड़े ढंग से बनी थी। ओबीसी के कुछ वर्ग, यादव समेत कुछ वर्ग ने जब समाजवादी पार्टी का एक तरफा समर्थन किया तो 2012 में सपा की सरकार बनी और 2017 में स्पष्ट रूप से ओबीसी का गैर यादव वोटर वर्ग वो भाजपा के साथ था और भाजपा को सत्ता मिली। भाजपा ने 2017 में सपा से ओबीसी की जो नाराजगी थी, जो एक तरीके से कहा गया सारे संसाधनों पर यादवों का ही कब्जा है, बाकी लोगों को नहीं ध्यान दिया जा रहा है, उस नाराजगी का फायदा उठाया और अब एक बार फिर से घड़ी घूमी है और इन नेताओं के जो ओबीसी के नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं, उसके बाद यह सवाल फिर से खड़ा हो रहा है कि क्या भाजपा के बागी ओबीसी नेताओं को पार्टी में शामिल करवा करके अखिलेश यादव चुनावी फायदा उठाने में कामयाब रहेंगे। ये 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए एकदम निर्णायक चीज हो सकती है और भाजपा जो लगातार ये संदेश देने में जुटी हुई है, डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है कि ओबीसी के नेता उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, वही काफी है उस वोटर वर्ग को लुभाने के लिए। तो ऐसे में ये गंभीर सवाल उठता है कि जब पिछले कुछ दिनों में 12 विधायक जा चुके हैं और दावा यह है कि आने वाले दिनों में और भी ओबीसी विधायक जाएंगे, तो क्या केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के जो ओबीसी वोटर वर्ग है उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़े रहने में कामयाब रहेंगे? देखने वाली बात होगी क्या कुछ इसको लेकर के अपडेट होता है। और लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, उसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। आपकी क्या राय है, ये जो घटनाक्रम हो रहा है, ओबीसी नेता छोड़ करके जा रहे हैं, उसको लेकर के कमेंट बॉक्स में बताइए और साथ ही इस वीडियो को साझा भी करिए। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।